नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लखनवी अंदाज। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी मतलब जो दूसरों पर जिंदा रहने वाले हैं, है ना, ऐसे लोगों के बारे में जो है यशपाल ने यह लखनवी अंदाज लिखा है। तो पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब मुफस्सिल से मतलब क्या है बेटा कि शहर के आसपास, मतलब वो जैसे हम कहें ना एनसीआर होता है ना, जो कि मतलब दिल्ली के आसपास नेशनल कैपिटल रीजन, तो वो है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। ठीक है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ऐसा जो है वह लेखक जो है सोच रहा है। किसके बारे में? जो सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हैं उनके बारे में। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चूर ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब तिरछी नज़र से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आधा वर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। क्या है मतलब इसका अर्थ कि आप ही लीजिए। तो वो क्या है, पहले तो नवाब साहब ने सोचा कि कैसे इसके सामने खाए, है ना, और इसी कारण से, क्योंकि नवाबों का क्या होता है कि दिखावा करते हैं। अब वो शान व शौकत उनकी नहीं रही, लेकिन वो दिखाने की जो प्रवृत्ति उनके मन में रहती है, उसी प्रवृत्ति के कारण अब वो परेशानी में पड़ गए कि इस सज्जन के सामने हम कैसे जो है खीरा जैसा पदार्थ खाएं। भाई नवाब है तो खाए, किशमिश खाए, बादाम खाए, है ना, अच्छी चीज़ें खाए। खीरा जैसा खा रहा है तो वो इसी चक्कर में शर्मा रहा होगा। ये सारे विचार जो है वह लेखक उसके बारे में सोच रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला,
दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते रहे। करीने से मतलब ठीक तरीके से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है, मतलब गीला हो रहा है, मुंह में पानी आ जाता ना, ऐसा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वाह अल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। मतलब उन्हें फिर से जो है लेखक के सामने उसने प्रस्ताव रखा खीरे खाने का। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की फनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। क्या है कि आप ही लीजिए, किबला शौक। और मैदा मतलब क्या है, आमाशय, पेट जो है वो कह रहा है कि कमज़ोर है अभी। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँके को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरे इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब पेट की, बस क्या इस तरीके से भूख मिट सकती है? असंभव नहीं है ना, एक इस तरह से भूख जो है वो मिट जाए। तो यहाँ पर जो है बेटा क्या है, तहजीब शिष्टता है। नफासत का अर्थ हुआ स्वच्छता या नजाकत, मतलब कोमलता। नफीस से मतलब था बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट आया शब्द अभी, तो स्टेप से सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त, ठीक है। और शकील होता है मतलब आसानी से न पचने वाला, ठीक है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अभी बताया था ना, शकील का अर्थ है जो आसानी से नहीं पचने वाला। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो है आखिरकार उनने जो है, लेखक ने जो है इस तरह से हमें समझाया कि कहानी जो है उसके लिए ये सारी बातें होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना पात्र के, घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती है।
अगर वो लिखी भी गई है तो वो कहानी के सारे मापदंडों को पूरा नहीं कर सकती। अब प्रश्न अभ्यास के लिए जो दे रखी लिंक है, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप सीधा जो है उत्तर पर चले जाएंगे। लेकिन उत्तर वहाँ से बच्चों पढ़ लें, उत्तर तो लिखे अपने मन से ही, तो ज़्यादा सार्थक होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।